दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जानकारी विद कौशल में। मैथ्स क्लास 10th और प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न को हम सोल्व कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में प्रश्न नंबर 6 के थर्ड पार्ट को हम सोल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 6 में कहा गया है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो देखो, इसका थर्ड खंड यह है। ये बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं हमें 4, 5, 7, 6, 4, 3, 1, 2। मान लिया हमने कि इसके निर्देशांक ये एक चतुर्भुज एक निर्मित करता है अथवा नहीं करता है। तो हमने 4 पॉइंट्स इसके मान लिए कि ए के निर्देशांक 4, 5, इसी प्रकार बी के ये 7, 6 और सी के 4, 3 और डी के 1, 2। इस तरह से हमने इसको ये मान लिया। अब इनके हम बीच की दूरी निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी, बी सी के, सी डी के और ए डी के। तो सबसे पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। ए बी बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर अर्थात 7 - 4 का स्क्वायर और प्लस बाई 2 यानी कि 6 - 5 का स्क्वायर। यहाँ से कितना हुआ, 7 में से 4 घटाएंगे हम तो 3 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, प्लस 6 में से हम 5 घटाएंगे तो 1 बचा और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो जो ए बी आया इनके बीच की दूरी ये कितनी आई 10। अब निकालते हैं हम बी सी के बीच की दूरी। तो इसी प्रकार बी सी बराबर x2 यानी कि 4 - 7 का स्क्वायर प्लस बाई 2 - बाई 1 3 - 6 का स्क्वायर तो बी सी बराबर इसको हम आगे सोल्व करेंगे। चार में से हम 7 घटाएंगे तो माइनस का 3 का स्क्वायर अर्थात 9 आया 3 का स्क्वायर और प्लस 3 - 6 का स्क्वायर ये कितना हुआ -3 का स्क्वायर, ये भी 9 हुआ। तो 9 + 9 कितना हुआ √18। बी सी के बीच की दूरी निकाल ली हमने। अब निकालते हैं हम सी डी के बीच की दूरी। तो सी डी बराबर 4 - 1 का स्क्वायर और प्लस बाई 2 - बाई 1 अर्थात 3 - 2 का स्क्वायर। 4 - 1 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और प्लस 3 - 2 का स्क्वायर, 3 में 2 घटाएंगे 1 तो 1 का वर्ग कितना होता है 1। ये कितना हुआ, ये भी √10 हुआ। अब निकालते हैं हम ए डी के बीच की दूरी ए और डी। ए डी बराबर √1 - 4 का स्क्वायर और प्लस बाई 2 - बाई 1 यानी कि 2 - 5 का स्क्वायर। ये कितना हुआ, यहाँ से 1 - 4 का स्क्वायर अर्थात 1 में से 4 घटाएंगे तो -3 और -3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। 2 - 5, 2 में से 5 घटाएंगे -3, -3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 और 9 और 9 कितना हुआ √18 हो गया ये। अब निकालते हैं हम इनके विकर्ण। देखो अर्थात ये विकर्ण देखो बी डी और ए सी। तो ए सी निकालते हैं हम इसका विकर्ण। देखो ए सी और बी डी दो विकर्ण हैं तो ए सी के बीच की दूरी निकालते हैं हम। ए सी 4 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। 4 में 4 घटाएंगे 0 और 3 में से 5 घटाएंगे -2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 और 4 का वर्गमूल निकालने कितना आया 2 आया। इसी प्रकार हम बी डी के बीच की दूरी इसका दूसरा विकर्ण होगा 1 - 7 का स्क्वायर
और प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर। एक माइनस 7 अर्थात माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 36, और प्लस 2 में से 6 घटाएंगे तो माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो गया 16। 36 से 16 कितना हो गया √52। तो देखो यहाँ से क्या क्या इसमें देखो ए बी के जो बीच की दूरी निकाली थी हमने वो कितनी आई थी, ए बी के बीच की दूरी √10, और ए बी किसके बराबर थी, ये था सी डी के। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर सी डी और ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी। देखो बी सी और ए डी ये √18 थी, बी सी बराबर ए डी। तो ये आमने सामने की भुजाएं इसमें बराबर हो गई इस तरह से, ए बी बराबर हो गया सी डी के, इसी प्रकार बी सी बराबर हो गया ए डी के। और इसके विकर्ण दोनों अलग अलग हैं। ए डी का मान देखो कितना है, यहाँ से विकर्ण इसका बी डी का मान कितना √52, और ए सी दूसरा विकर्ण है 2। तो इसके विकर्ण अलग अलग हैं लेकिन आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। तो एक ऐसा चतुर्भुज हो गया, यह एक समांतर चतुर्भुज बनता है। लेकिन आयत में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, परंतु उसके विकर्ण दोनों समान होते हैं। तो इसलिए इसके जिसके विकर्ण समान नहीं हो और आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, तो ऐसा चतुर्भुज कौन सा होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। अतः लिख दें यहाँ पर, यह एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज है। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं अगले प्रश्न में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।